जी नाजरीन, आज हम दीपालपुर बार में मौजूद हैं और दीपालपुर बार के साबिक सदर हमारे साथ मौजूद हैं, हनीफ अहमद डोगर साहब। इन्हों के मकान का इशू चल रहा था तकरीबन सोशल मीडिया पे 2 दिन से। तो आज हम इन्हों से गुफ्तगू करते हैं कि इसका इशू क्या है। आप बहावल शेख डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ये सोशल मीडिया पे 1-2 दिन से एक वीडियो वायरल हुई है, उसके अंदर ये मसला बन रहा है, कह रहे हैं कि भाई आपने मकान पे कब्जा किया है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे मौक़िफ़ को सामने ला रहे हैं, ठीक है। दूसरा, जो उस नाम नहाद और ब्लैक मेलर और कब्ज़ा ग्रुप से तल्लुक़ रखने वाले शेख यासर जवेद साफ़ी ने जो मेरा मौक़िफ़ लिए बगैर मेरे खिलाफ उसने वीडियो चलाई है, जिस पर मुझ संगीन मेरे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जिससे मेरी इज्जत शोहरत और को मुतासर करने की कोशिश की है, उसने बहुत गलत किया है। आपने मुझसे पूछा है कि ये मकान पर मैंने कब्जा किया है। मैंने बिल्कुल कब्जा नहीं किया। अगर मैंने इस मकान पर कब्जा किया हो तो मैं लाइव माफी मांगूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं दीपालपुर बार एसोसिएशन में। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक नायब सदर सरदार हनीफ डोगर साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कल 2-3 दिन पहले इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ था, जिसमें उनका ये कहना था कि सरदार हनीफ डोगर साहब और इनके हवारियों ने हमारे 5 मरला ज़मीन है उस पर कब्जा किया हुआ है। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सरदार साहब, कल से एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखने में आई है जिसमें एक बल्दिया के रिटायर्ड मुलाजिम का कहना था कि मेरे घर पर कब्जा पुलिस और सरदार हनीफ डोगर एडवोकेट वगैरह ने करवाया है। इस बात में कितनी सदाकत है? आया कि आप कब्जा माफिया हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं राना साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हर वक्त हम वकला की आवाज़ उठाई है हमारे लिए और हमारे मौक़िफ़ को अपना सामने लेके आए हैं जी। देखिए, मेरे ऊपर एलिगेशन, उसने एक मुकम्मल वीडियो मेरा मौक़िफ़ लिए बगैर एक मुकम्मल वीडियो उसने बनाई है, जिस पर मेरे खिलाफ ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं। मैं सबसे पहले तो उस नाम नहाद साफ़ी जो कि ब्लैक मेलर है और कब्ज़ा माफिया से तल्लुक़ रखता है, उसके 2 भाई जो हैं, उसका एक शेख हज़र और अरशद जवेद, ये मंशियात फरोश हैं, ये उनकी पुष्टपनाही करता है। इसके अलावा ये कब्ज़ा माफिया से इसका तल्लुक़ है, लोगों को ब्लैकमेल भी करता है। उसने ये वीडियो बनाई है। जब वो वीडियो बना रहा था, मुझे पता चला कि वो मेरे खिलाफ वो वीडियो बना रहा है लोगों, उन मियाँ बीवी को, जो कि वो मियाँ बीवी भी साबिक़ा है मियाँ। अच्छा डोगर साहब, आपके पास मकान की कोई मलकीती सबूत मौजूद है? जी मौजूद, जिसकी वजह से आपकी मलकियत साबित हो? जी बहुत। सबसे पहले तो मैंने एक ये इस मकान का मैं मालिक कैसे बना, ये रजिस्ट्री मैंने 2732/1 मोरखा 16/9/2013 को 2 रजिस्ट्री 5-5 मरले की मैंने परचेज की थी रुखसाना परवीन बेवा मोहम्मद अयूब खां से। और दूसरी जो रजिस्ट्री है उसका नंबर है वो 3783/1। इसका अंदराज रेवेन्यू में पटवारी के पास मौजूद है। कोई बंदा चेक कर सकता है, कोई बंदा मेरे इसकी निशानदेही करवा सकता है। ठीक हो गया। ये एक रकबा, जो ये प्लाट जो है, इस पर हदूद अरबा, ये जो रजिस्ट्री है, इस पर ये जो मकान है जिसको इन्होंने मतनाज़ा बनाने की कोशिश की, इसका हदूद अरबा दर्ज है और ये खेवट नंबर 386/379 में वाक़या है। ये 16 मरले की खेवट है, जबकि जो बीबी क्लेम कर रही है वो रकबा 381 खेवट का है। उसका रकबा 47 कनाल का है। उस रकबे का मेरे रकबे और मेरे मकान से कोई तल्लक वास्ता ही नहीं है। वो रकबा उसने 2019 में किसी से इंतकाल के जरिए लिया है और उस इंतकाल की बुनियाद पर
اس نے میرے مکان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ 5 مرلے کا بتا رہے ہیں، یہ جو متنازع ہے، یہ آپ نے کس سے رجسٹری کروائی تھی؟ میں نے رجسٹری لی تھی رخسانہ پروین بیوہ محمد ایوب خان. یہ اس کی مالکہ تھی. ٹھیک ہو گیا. اس نے اس کی نشاندہی بھی کروائی ہوئی تھی اپنے رقبے کی. میں نے اس سے خرید کی تھی. جب میں نے خرید کی تھی، پہلے پٹواری صاحب سے کہا تھا کہ آپ اس مکان کو، اس پلاٹ کو، یا جو میں خرید رہا ہوں، اس کی آپ پہلے نشاندہی کریں، دین میں پرچیز کروں گا. میں نے اسے معقول قیمت میں خرید کیا تھا اور اس رجسٹری اس کی حاصل کی تھی اور اس رجسٹری کے تحت میں مالک ہوں. اچھا، لیکن جو متاثرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے 30-35 سال سے یہاں پہ مقیم ہے، لیکن ہم نے جو رجسٹری ہے وہ سابقہ جو کونسلر ہیں سید رفاقت حسین شاہ صاحب، ان سے ہم نے رجسٹری کروائی ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ بھائی جان دیکھیں، وہ ٹوٹلی غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. یہ جو رجسٹری ہے میری 2013 کی ہے. جو رخسانہ بی بی ہے وہ 2013 سے بھی پہلے کی مالک تھی اسی حدود ضربے کے تحت. 2013 میں اسی حدود ضربے کے تحت میں مالک رہا ہوں. یہ جو بی بی اور اس کا انہوں نے انٹرویو جو جاری کیا ہے، یہ بی بی 2019 میں صرف ایک انتقال کے ذریعے مالکہ بنی ہے. اس کا میرے مکان سے، میری رجسٹری سے تعلق ہی نہیں ہے. اگر یہ مناسب سمجھتی ہے کسی فورم پر یہ میرے ڈاکومنٹ کو چیلنج کر سکتی ہے. عدالتیں موجود ہیں. قانون کوئی میرے پابند نہیں ہے. میں کوئی اباو دا لا نہیں ہوں کہ میں جیسا چاہوں گا قانون ویسے ہی کرے گا. یہ ریونیو والوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، یہ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، یہ کسی بھی فورم پر جا سکتے ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ایک پروفیشنل وکیل بھی ہوں اور آپ کا کولیگ بھی ہوں اور پروفیشنل صحافی بھی ہوں، اور ہماری ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ جو ظلم ہو رہی ہے اس کی ہم نشاندہی کریں. لیکن ایک پریس رپورٹر اور متاثرہ فیملی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے، بار بار تھریٹ کیا جا رہا ہے. کیا ایک پروفیشنل رپورٹر کو تھریٹ کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں نے اس کو کوئی تھریٹ نہیں کیا. میں نے قانونی چارہ جوئی کا کہا ہے، جس میں وہ میں نے اپنے کمنٹ میں ہی اس کو کہا ہے، کیونکہ اس نے میرا موقف لیے بغیر میرے اوپر اس نے ان کو ٹیوٹ کر کے، ان کو پڑھا سکھا کر، بیان پڑھا سکھا کر میرے خلاف مجھے بلیک میل کرنے کے لیے اس نے وہ ویڈیو چلائی ہے، جس سے میری عزت شہرت متاثر ہوئی ہے. میرے کالے کوٹ، میری کالی ٹائی پر حرف آیا ہے. ہم وکلا برادری ہیں. ہم سوسائٹی کے خلاف کوئی بھی میں غلط کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہ ہی آج تک میں نے کچھ غلط کیا ہے. یہ سارا جو اس نے ڈرامہ بنایا ہے میرا موقف لیے بغیر اور خود ان کو پڑھا کر، یہ اس نے سارا ڈرامہ بنایا ہے. اچھا، کیا آپ قانونی چارہ جو کریں گے؟ جی انشاءاللہ اس کے خلاف میں قانونی چارہ جوئی بھی کروں گا، استغاثہ بھی کروں گا. اس کے لیے میں انشاءاللہ تعالی جلدی کاروائی کر رہا ہوں. جی انشاءاللہ. جدا میاں بیوی نہیں ہے، ان کو پڑھا سکھا کر اس نے وہ ویڈیو بنائی ہے. جی اس میں جتنے بھی اس نے الزام لگائے ہیں، میں نے اپنے کمنٹ میں اس کو چیلنج کر دیا تھا کہ آپ میرا موقف سنے بغیر میرے اوپر الزامات لگا رہے ہیں اور میری شہرت کو متاثر کر رہے ہیں، میری ذات پر ہٹ کر رہے ہیں، میرے وکالت کے پیشے کالے کوٹ اور کالی ٹائی پر بھی آپ ہٹ کر رہے ہیں اور میری شہرت کو آپ متاثر کر رہے ہیں. آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے آئی جی کے پاس بلا لیں، آپ مجھے ڈی پی او کے پاس بلا لیں، آپ مجھے ایس ایچ او کے پاس بلا لیں، کسی بھی فورم پر بلا لیں. اگر آپ مجھے جھوٹا ثابت کر دیں یا میرے ساتھ لائیو ڈیبیٹ کر دیں، اگر میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں میں لائیو لوگوں سے معافی مانگوں گا. لیکن وہ بندہ باز نہیں آیا. اس نے سوچا کہ شاید میں اس کے ہاتھوں بلیک میل ہو جاؤں گا، تو ایسی بات نہیں ہے. میں اس کے ہاتھوں بلیک میل ہونے والا نہیں ہوں. باقی اس نے میرے اوپر الزام لگایا ہے کہ میں نے 5 مرلہ پر قبضہ کیا ہے. وہ زمین جو ہے وہ ایک تو ہے 5 مرلے زمین نہیں ہے، وہ زیادہ ہے. اس کا میں 2013 میں نے وہ بذریعہ رجسٹری رخسانہ
बीबी बेवा मोहम्मद अयूब से वो खरीद की थी, जिसकी रेवेन्यू वालों ने निशानदेही की थी, वो मैंने खरीद की थी। और उस रजिस्ट्री की बिना पर मैं उस पर काबज हूं। मेरा पांजा विद फैमिली उसमें रह रहा है 2.5-3 साल से, उस पर मेरा मीटर लगा हुआ है। मैंने जब कब्जा इसका लिया था तो किसी बंदे ने कोई मजामत नहीं की थी। इन्होंने ये जो फैज नामी शख्स है, ये मार्केट का मुलाजिम है, ये मार्केट के साथ ही मेरा मकान है जो मैंने परचेज किया था, जिस पर आज मैं काबज हूं। इसको सराउंडिंग का पता था, वो एक बेवा थी, वो उकाड़े चली गई, इसने पीछे से उसके मकान पर कब्जा कर लिया। ये नजायज उसमें रहता रहा है। 2013 में ये मैंने खरीद कर लिया। मैंने जब खरीद कर लिया तो मैंने उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई शुरू कर दी। जब मैंने कानूनी चाराजोई शुरू कर दी तो उसने ये मकान आगे शराफत एक भट्टी है, इसका मल्लेदार है, उसको फरोख्त कर दिया। जब उस शराफत पट्टी के पास कब्जा आ गया, शराफत पट्टी को पता चला कि इसका मालक, असल मालक तो रिकॉर्ड में सरदार हनीफ डोगर है, उसने मेरे साथ राब्ता किया। ये उसकी मेहरबानी है, उसने कब्जा मुझे फ्रेंडली मुझे कब्जा दे दिया। जब मैंने कब्जा लिया किसी ने कोई मजामत नहीं की। 2.5-3 साल से मैं वहां पर रैश पजीर हूं। किसी ने आज तक ना था रह रहे हैं उधर जी। मेरा भांजा रह रहा है, मेरा सगा भांजा तारक अली विद फैमिली रह रहा है, क्योंकि वो रह रहा है। मेरे नाम का मीटर लगा हुआ है, मेरे नाम की बाहर तख्ती लगी हुई है। मेरे भांजे ने उस गली में एक दुकान भी बनाई हुई है करियाने की। दिन को वो करियाने वाली दुकान पे रहता है, फिर फैमिली घर में रहती है। तो उसका मालक ये खेवट है 386/79, सिर्फ 16 मरले की खेवट है, जिसमें 10 मरले का मैं मालक हूं। ठीक है। वो बीबी जो है वो 2019 में उसने पता नहीं किस से एक इंतकाल लिया है 5 मरले का 386 खेवट में। वो खेवट है 347 खाली 47 कनाल की। तो उसने ये इस सावी के साथ मिलकर प्रोपोगंडा करके मुझे ब्लैकमेल करने की नीयत से उसने कब्जा करने के लिए वहां पर 10-12 बंदे मसल्ला होकर मेरे घर में आए और मेरे घर में घुसे और कब्जा करने की कोशिश की। डोगर साहब, उनका कहना ये है कि डोगर साहब और पुलिस ने मिलकर हमें और तमाम फैमिली को यरगमाल बनाया और तशद्दुद का निशाना बनाया। इस बात में कितनी इस बात में ये टोटली गलत बात है। जब उन्होंने मेरे घर पर कब्जा किया, मेरे घर पर कब्जा करने की कोशिश की, मैंने 15 पर कॉल की। 15 पर कॉल करने के बाद तारक साहब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मौका पर आए। उन्होंने वो मौका पर आके उन्होंने चेक किया। मौका पर आकर उसने चंद मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है, मेरे घर के अंदर से उसने गिरफ्तार किया है। उसने टोटली मेरे घर की मल्लेदारों से इंक्वायरी की भी इसमें कौन रहता है। उसने मेरे घर में सामान चेक किया कि सामान किसका पड़ा है। जब उसको तसल्ली होगी उसने मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके लाकअप कर दिया। ये जो उनका मौकफ है कि मैंने उनके मकान पर कब्जा किया है, ये टोटली रॉन्ग है। ये मुझे अगर कोई बंदा साबित कर दे कि मैंने उनको डिस्पोजेस किया है, मैं हर जगह माफी मांगने को तैयार हूं, मान का छोड़ने को तैयार हूं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक उनका ये भी कहना है कि हमारी जो जमीन है उस पर हम 30-35 साल से रह रहे हैं। ठीक है। उन्होंने डोगर साहब ने और पुलिस ने जबरदस्ती तशद्दुद किया और हमें घर से बाहर निकाल दिया। ऐसा तशद्दुद के बावजूद भी उन्होंने हमारी जो असल जमीन के कागजात थे रजिस्ट्री के वो भी हमसे छीन लिए और घर से निकाल दिया। इस बात में कितनी सदाकत है? ये सारी गलत बात है। हमने ना तो कोई मज़ामत की, पुलिस खुद आई है, पुलिस ने हमें कब्जा वागुजार करवा के दिया है जी। हमने किसी के साथ कोई हाथापाई नहीं की, ना किसी से कोई तशद्दुद किया है। कोई तशद्दुद करते तो कोई मेडिकल होता, कोई तशद्दुद की कोई वीडियो उनके पास हो, कोई मेडिकल उन्होंने कोई लिया हो, कोई बंदा इंजर्ड हुआ हो तो वो मुझे दिखाएं, वो आपको दिखाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे कागजात छीनने की क्या जरूरत है? अगर उनके पास कागजात हैं तो कागजात तो दोबारा भी लिए जा सकते हैं। ये सारी उनकी कहानी है, ये इल्जाम तराशी है, ये टोटली झूठ है। एक डॉक्टर साहब, आपने एक मुकदमा दर्ज करवाया 1535/23 थाना उजरा में, आपकी मुद्दत में दर्ज जी। तो आया कि आपका मौकफ दुरुस्त है?
जी अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया पर जो वीडियो चल रही थी उसमें मुतासरा का मौक़िफ़ कुछ और था। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने दरख्वास्त दी थी उस पर पुलिस ने बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेट किया है मौका, क्योंकि उन्होंने खुद चेक किया हुआ था। मजीद उन्होंने महल्लेदारों से तस्दीक की है, महल्लेदारों ने तस्दीक करवाई है, मेरे डॉक्यूमेंट उन्होंने चेक किए हैं, मेरे घर का सामान उन्होंने चेक किया है। फिर जब उन्होंने मौका पर बंदे पकड़े हैं, उनको तसल्ली थी, तसल्ली करने के बाद उन्होंने FIR दी है मुल्ज़मान की। नाजरीन, मैं अबू बकर मुस्तफा, आप देख रहे थे पाक न्यूज डिजिटल चैनल। तस्वीर रिपोर्टर हुजा शमकीम, बहावलशहर प्रेस क्लब, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अबू बकर मुस्तफा। अल्लाह निगहबान।